हाँ तो प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शब्द रूपों के प्रयोग की। शब्द रूपों के प्रयोग में अकारांत पुल्लिंग शब्द और आकारांत शब्दों की चर्चा आज हम इसमें करेंगे। हालांकि मैंने हेडिंग ऊपर अकारांत पुल्लिंग शब्दाह ही लिखा है। तो सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ वाक्यों को लेते हैं उदाहरणानि। यहाँ देखिए, पहला वाक्य है बालकः गृहं गच्छति। बालक शब्द अकारांत शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ प्रयुक्त है। ठीक उसी प्रकार से स मोहनम आह्वयत, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का रूप प्रयोग किया गया मोहनम में। अब मोहन भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से आप देखिए, पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। यहाँ पर पुत्रेण भी तृतीय विभक्ति एक वचन में है। अगला है आचार्य शिष्याय कुप्यति, गुरु शिष्य के ऊपर क्रोध करता है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। और बालक वानरात बिभेति होना चाहिए, यहाँ विभाति प्रिंट है, विभेति होगा, लड़का बंदर से डरता है। और छात्र से नाम अविरल अस्ति, विद्यार्थी का नाम अविरल है। छात्रेषु रवि पटु, छात्रों में रवि पटु है। चतुर है, हे मोहन अत्र आगच्छ, हे मोहन यहाँ आओ। इन सभी वाक्यों में देख रहे हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग हमने करके आपको दिखाया कि अकारांत पुल्लिंग शब्द का कैसे प्रयोग होगा, या आकारांत का भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, उसकी विभक्ति चेंज होती जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं कि ब्रैकेट में कोई वर्ड दिया रहता है, सबसे पहले तो उसे पहचानना होता है कि अकारांत है या आकारांत है, ईकारांत है कि उकारांत है। तो ये कैसे पहचानेंगे? तो अकारांत अर्थात अ जिसके अंत में हो, आकारांत अर्थात आ जिसके अंत में हो, उकारांत अर्थात जिसके अंत में ऊ की मात्रा लगी हो या ऊ हो। इसी तरह से ऋकारांत। और तो इस तरह से देखेंगे कि अकारांत, इकारांत, आकारांत, उकारांत, उकारांत। अब इसी तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का भी निर्धारण कर लेंगे और उसके अनुसार उन शब्दों का रूप चलाएंगे। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको करना है कि शब्द रूप लर्न करना पड़ेगा। शब्द रूप में जैसे राम शब्द का आपने लर्न कर लिया या बालक का लर्न कर लिया तो पूरे अकारांत शब्दों का हो जाएगा। और आकारांत के लिए जैसे लता का लर्न कर लिया, इकारांत के लिए मति का लर्न कर लिया, और दीर्घ इकारांत के लिए तब आप जाएंगे तो नदी का लर्न करेंगे। इसी तरह से उकारांत में वधु का या गुरु का लर्न कर लिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक एक शब्द रूप आपको लर्न करना पड़ेगा और उसी के आधार पर आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में आप रूपों को चला सकते हैं। तो आते हैं अगले में, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार खाली जगह भरें। अब इन उदाहरणों को देखें, एक बार वीडियो को यहीं पास कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा और उसके बाद इन सभी को आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग और द्वितीय विभक्ति का यहाँ फिल कर दिया गया। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सब में देख रहे हैं कि उद्यानम शोभते, मालाकार, दर्जस, खाद्यम। तो यहाँ वृक्ष शब्द का रूप आपको भरना है, चतुर्थी विभक्ति का, पंचमी का भी, पत्राणि पतंती, और षष्ठी का, सप्तमी का। तो इस तरह से जब आप जो है वीडियो को पास करके लिख लेंगे, और फिर दूसरा प्रश्न भी है लता शब्द प्रयोग बहुवचन। अब बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो बहुवचन का विभक्ति वाइज यहाँ पर भी प्रयोग होगा। जितने उदाहरण हैं आप लिख लेंगे। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इस एग्जाम्पल को, इधर जो भी दिया है वर्क और इधर जो भी दिया है, कुल मिलाकर के देखिए इस वीडियो में 6 और इस स्लाइड में जो है 1 2 3 4 5 मतलब कि 11 सेंटेंस हैं। अब इन 11 सेंटेंस को जब सॉल्व कर लेंगे और आपको लगेगा कि आपने सही प्रयोग किया है कि गलत प्रयोग किया है, तो उसके बाद मैं आंसर भी दे रहा हूँ। आप पहले में 2 में जिसमें फिल था वो नहीं है, उसके बाद तीसरे में वृक्ष ही होगा,
क वाले में और चौथे में वृक्षेभ्य, पाँचवें में वृक्षेभ्य, छठे में वृक्षाणाम और सातवें में वृक्षेश। इसी तरह से लता, लताभि, लताभ्य, लताभ्य, लतानाम, लता बहुवचन का प्रयोग है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें शब्द रूपों का प्रयोग करना है वाक्यों में, विभिन्न विभक्तियों में। इसके अलावा एक तरह का और क्वेश्चन आता है जो अगले वीडियो में हम आपको जो है देंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा पूरे तरह से, और जो है पूरा देखने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। प्यारे बच्चों, व्याकरण में ये ध्यान देना है कि आपको अधिक से अधिक जब प्रैक्टिस होगी, और ये कहीं बाहर से नहीं लिया गया, आपकी प्रैक्टिस बुक अभ्यासवान भव का ही एक क्वेश्चन है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे। तो हमें एक एक शब्द रूपों में, जैसे अकारांत और आकारांत का आज मैंने दिया, तो कल अकारांत में ही आता है, इसलिए मैंने अकारांत लिखा, क्योंकि अ और आ में कोई भेद नहीं होता। अ कह दिया जाता है तो हमने आपको व्याकरण में पढ़ाया हुआ कि 18 प्रकार का होता है, तो इन सब की चर्चा हो चुकी है, इसलिए अकारांत लिखा है वहाँ, और कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। तो दोनों का उदाहरण मैंने दे दिया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर से अकारांत, उकारांत या अन्य चीज़ों के लिए। तो धन्यवाद।